साधकों, क्या तुमने सोचा है कि आखिर क्यों ग्रहण के समय मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्यों उस घड़ी पूजा नहीं होती और क्यों लोग भोजन भी नहीं करते? इसका उत्तर केवल परंपरा में नहीं, बल्कि जीवन और विज्ञान दोनों में छिपा है। पुराने समय की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय राहु और केतु ने अमृत चुराने का प्रयास किया। विष्णु भगवान ने उन्हें रोक दिया, पर उनका अस्तित्व बच गया। तब से वे सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। इसी छाया को हम कहते हैं ग्रहण। अब सोचो, सूर्य और चंद्रमा तो जीवन और प्रकाश के प्रतीक हैं। जब उनका प्रकाश अचानक छिप जाता है तो वह समय ऊर्जा का असंतुलन कहलाता है। इसीलिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, ताकि मूर्ति की शुद्धता पर उस अशुद्ध तरंग का असर न पड़े। इसी तरह पूजा भी रोक दी जाती है, क्योंकि पूजा का सार है प्रकाश में देवता को निहारना। पर जब आकाश ही अंधकार से ढक जाए तो यह साधना भीतर की ओर मोड़ दी जाती है। बाहरी पूजा वर्जित, पर भीतर का जप और ध्यान 100 गुना फलदायी हो जाता है। और भोजन ग्रहण के समय शरीर की पाचन शक्ति मंद हो जाती है। पराबैंगनी किरणें और सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित कर देते हैं। इसीलिए कहा गया, उस घड़ी भोजन मत करो, और अगर रखा भी है तो उसमें तुलसी डाल दो, क्योंकि तुलसी है प्रकृति की अपनी शुद्धि। ग्रहण का समय इसलिए अशुभ कहा गया, ताकि साधारण लोग सावधान रहे। पर याद रखना, जो साधक है उसके लिए यही घड़ी सबसे शुभ है, क्योंकि भीतर जपने वाला हर मंत्र उस पल आकाश में गुंजित होता है और कई गुना शक्ति के साथ वापस लौटता है। तो जब अगली बार ग्रहण हो, डरना मत, बस मंदिर का द्वार बंद कर अपने भीतर का द्वार खोल देना, क्योंकि असली प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है।